Welcome dear students, myself A.K. Sharma. Good morning all of you. Dear students, सॉलिड स्टेट हिंदी मीडियम का सेकंड लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में मैटर का क्लासिफिकेशन किया। मैटर को हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया, ठोस, द्रव और गैस। हमने कहा कि ये फिजिकल स्टेट जो हैं किसी भी मैटर की, ये फिजिकल स्टेट 2 फैक्टर पर डिपेंड करेंगी। एक था अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, और सेकंड जो था ये था थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा। इन दोनों के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया कि मैटर किस कंडीशन में सॉलिड स्टेट को गेन करेगा, किस कंडीशन में लिक्विड स्टेट को गेन करेगा और किस कंडीशन में गैसेज स्टेट को गेन करेगा। ठीक है। फिर हमने सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया, ठोस का वर्गीकरण किया, और हमने कहा कि ठोस जो है इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 2 भागों में डिवाइड करेंगे ठोस को। फर्स्ट हमने कहा क्रिस्टलीय ठोस और सेकंड जो हमने लिया ये लिया अक्रिस्टलीय ठोस। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया डियर स्टूडेंट्स? हमने इनको 2 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट हमने डिवाइड किया क्रिस्टलीय ठोस और सेकंड हमने डिवाइड किया अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर? हम दोनों में डिफरेंट देखें तो मैंने फर्स्ट डिफरेंट लिया था परिभाषा के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग लिया? हमने फर्स्ट डिफरेंट परिभाषा से लिया। परिभाषा से हमने क्या कहा? वे ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित व नियमित त्रिविमीय ज्यामितीय संरचना में होते हैं। त्रिविमीय ज्यामितीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। ऐसे ठोस को हमने नाम दिया क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। क्या नाम दिया? क्रिस्टलीय ठोस। सेकंड हमारे पास थे अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में हमने क्या कहा? जिनमें अवयवी कण निश्चित और नियमित ज्यामितीय संरचना में व्यवस्थित नहीं होते, कौन से ठोस कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है। अब हम सेकंड डिफरेंट लेंगे। सेकंड डिफरेंट हमारे पास ले रहे हैं हम ज्यामितीय संरचना से। तो मैं आपसे कह दूं ज्यामिति जो है इनमें क्रिस्टलीय ठोस में ज्यामिति कैसी है? नियमित ज्यामिति है। ठीक है। और अक्रिस्टलीय ठोस में ज्यामिति डियर स्टूडेंट्स कैसी है? अनियमित ज्यामिति है। कैसी ज्यामिति है? अनियमित ज्यामिति है। ठीक है। कितने डिफरेंट हो गए? 2 डिफरेंट हो गए। थर्ड डिफरेंट की हम बात कर लें कि इनमें कणों की व्यवस्था कैसी है। थर्ड पॉइंट हम ले रहे हैं कणों की व्यवस्था। तो देखो, हमने आपसे कहा क्रिस्टलीय ठोस कब बनेंगे, तो मैंने कहा कि अवयवी कण ए और दूसरा अवयवी कण बी, ये 2 अवयवी कण लिए,
अवयवी कण का मतलब तो आप समझ गए। अवयवी कण के रूप में हम यहाँ पर परमाणु, अणु या आयन को ले सकते हैं। अवयवी कण के रूप में हम किस किस को ले सकते हैं? परमाणु, अणु या आयन को। ये परमाणु, अणु या आयन एक निश्चित और नियमित रेगुलर अरेंजमेंट में व्यवस्थित होंगे, अरेंज होंगे, तब हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस। तो मैंने कहा कि ये पार्टिकल एक रेगुलर अरेंजमेंट में जुड़ रहे हैं और एक ठोस का निर्धारण कर रहे हैं। इस ठोस को हमने नाम दिया क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, फिर मैं आपसे कह दूं कि ये हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस बन गया। कौन सा ठोस बन गया? क्रिस्टलीय ठोस बन गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपसे कहेंगे कि इनमें कणों की व्यवस्था देखो। पैटर्न था ए और बी, ये पैटर्न कंटिन्यू जुड़ करके एक लॉन्ग रेंज तक जा रहा है। ठीक है, एक विस्तृत क्षेत्र तक जा रहा है। तब हम कहेंगे कि इनमें कणों की व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था है दीर्घपरासी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? दीर्घपरासी व्यवस्था है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अक्रिस्टलीय ठोस में हमने क्या कहा था कि जो अवयवी कण हैं, ये अवयवी कण जो है ये जुड़ेंगे ए, फिर बी, फिर ए, फिर मैंने कहा कंटिन्यूअस नहीं होंगे। देखो ये इरेगुलरिटी आ गई, इरेगुलरिटी आ गई। इस तरीके से कणों का अरेंजमेंट होगा, तब हम इस व्यवस्था को कह देंगे अक्रिस्टलीय ठोस। तब हमने कहा कि जो पैटर्न हमारे पास था, ये पैटर्न एक निश्चित दूरी तक जा रहा है, लॉन्ग रेंज तक नहीं जा रहा। इस कारण से इस व्यवस्था को हम नाम देंगे लघु परासी व्यवस्था। क्या नाम दिया हमने? लघु परासी व्यवस्था। क्लियर? तो हमने क्या कहा? कणों की व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोस में कैसी होती है? दीर्घपरासी। अक्रिस्टलीय ठोस में होती है लघुपरासी। मैं कह दूं नंबर 4, चौथा डिफरेंट हम ले लें। तो चौथे डिफरेंट में मैं आपसे कहूँगा कि इनकी प्रकृति कैसी है। तो हम कहेंगे ये जो हैं क्रिस्टलीय ठोस, ये हमारे पास वास्तविक ठोस होते हैं। कैसे ठोस होते हैं? वास्तविक ठोस होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस जो हैं, ये ठोस सूडो सॉलिड होते हैं, आभासी ठोस होते हैं। कैसे ठोस होते हैं? आभासी ठोस होते हैं। और आभासी ठोस को हम इनको कभी कभी हम अति शीतित द्रव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अति शीतित द्रव भी कहते हैं। क्लियर? क्लियर? कितने डिफरेंट हो गए? 4 डिफरेंट हो गए। अब हम 5वां अंतर देखेंगे। रफ कर दूं यहाँ तक। पहला डिफरेंट हमने परिभाषा से लिया, सेकंड डिफरेंट हमने ज्यामिति के आधार पर बताया, थर्ड डिफरेंट हमने कहा कणों की व्यवस्था, क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घपरासी व्यवस्था है और अक्रिस्टलीय ठोस में लघुपरासी व्यवस्था है। चौथा अंतर हमने लिया प्रकृति के आधार पर, क्रिस्टलीय ठोस प्रकृति में वास्तविक ठोस हैं और अक्रिस्टलीय ठोस जो है ये आभासी ठोस है। इनको हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें, अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? पुरानी जो बिल्डिंगें होती हैं हमारी, ये पुरानी बिल्डिंगों के कांच देखो, इनमें जो खिड़कियों में गिलास लगे हुए हैं, इनको नोटिस करो। 200-400 साल पुरानी जो बिल्डिंगें हैं, ऐतिहासिक इमारतें, इनमें ऐतिहासिक जितनी इमारतें हैं, हिस्टोरिकल्स बिल्डिंग हैं, इनमें खिड़कियों के जो कांच लगे होते हैं, ये कांच ऊपर से तो पतले होते हैं, नीचे से मोटे होते हैं। इसका रीज़न क्या है कि ये जो कांच है ये अक्रिस्टलीय ठोस है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जितने भी प्लास्टिक हैं, रबड़ हैं, कांच हैं, ये सब कैसे हैं? अक्रिस्टलीय ठोस है। इनमें जब हम देखें खिड़कियों में जो कांच लगा हुआ है, ये कांच ऊपर से पतला और नीचे से मोटा है। क्यों है? क्योंकि इसके पार्टिकल धीरे 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 गति करते हुए नीचे की तरफ आ गए और इनकी गति बहुत धीमी होती है। ठीक है,
तो इनकी जो संरचना है उसको लिक्विड के समान माना जाता है। और कौन से लिक्विड के समान? जिसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, यानी कि उस लिक्विड को हमने बहुत ही ज़्यादा कूलिंग पे क्या किया है, ठंडा किया है। तो इनको हम क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा द्रव कहते हैं? अतिशीतित द्रव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिफरेंट देखेंगे और नेक्स्ट डिफरेंट हम लेंगे गलनांक और क्वथनांक के आधार पर। किसके आधार पर? गलनांक और क्वथनांक के आधार पर। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, 4 डिफरेंट अपने कंप्लीट हुए। अब हम बात कर रहे हैं 5वें डिफरेंट की, और 5वां डिफरेंट हम लेते हैं गलनांक और क्वथनांक के आधार पर। तो हमने कहा कि 5वां डिफरेंट हमने लिया गलनांक और क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक। हमने कहा एक ठोस हमारे पास, इस ठोस को हमने गर्म करना शुरू किया। ये सॉलिड है, यहाँ मैं अवस्था ले रहा हूँ पदार्थ की, इधर मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ। एक सॉलिड के रूप में, क्रिस्टलीय ठोस के रूप में मैंने आयरन का एक स्टिक ली, टुकड़ा लिया एक आयरन का। इसको गर्म करना शुरू करें, हीटिंग करें, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ कौन सी स्टेट में है? सॉलिड में है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा, यानी कि अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। और ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा कब तक? जब तक ये पूरा लिक्विड में ना बदल जाए। कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक ये पूर्ण रूप से किस में ना बदल जाए? लिक्विड में। और फिर वापस से जब ये कंप्लीटली लिक्विड में बदल जाएगा, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, और फिर ये टेम्परेचर फिर कांस्टेंट होगा। कब होगा? जब ये किस में बदल जाए? कंप्लीट गैस में बदलने लगेगा, यानी कि इसका वेपराइजेशन होने लगेगा। तो ये तो हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये टेम्परेचर तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट, और ये वाला जो टेम्परेचर है ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। तब हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस में मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स आ रहा है और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स आ रहा है। यानी कि गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित होते हैं और शार्प होते हैं, यानी कि शार्प पॉइंट प्राप्त होगा, तीक्ष्ण प्राप्त होगा। अक्रिस्टलीय ठोस में किसी प्लास्टिक को गर्म करना शुरू करो, ये सॉलिड से लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा? किस टेम्परेचर पर ये लिक्विड में बदलेगा? फिक्स नहीं है। और किस टेम्परेचर पर ये गैस में बदलने लगेगा? ये टेम्परेचर फिक्स नहीं है। यानी कि इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं, तथा मैं कह सकता हूँ शार्प नहीं होंगे, तीक्ष्ण नहीं होते। क्लियर? कितने डिफरेंट हो गए? 5 डिफरेंट हम कर चुके हैं। अब देखो, अब मैं कह दूं कि इसमें गलन उष्मा की बात करो, तो गलन उष्मा मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए जो उष्मा देंगे वो गलन उष्मा कहलाएगी। तो छठा डिफरेंट डियर स्टूडेंट्स हम लेंगे गलन उष्मा। और गलन उष्मा की बात करें तो हमने कहा कि इनकी गलन उष्मा जो होती है वो फिक्स रहेगी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाना पड़ेगा, और मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाएंगे तो इनकी गलन उष्मा यानी मेल्टिंग बिंदु डेफिनेट है, और मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट है तो हम कहेंगे इनकी गलन उष्मा की क्या रहेगी? निश्चित रहेगी। और यहाँ पर हम गलन उष्मा की बात करेंगे तब हम कहेंगे कि इनकी गलन उष्मा क्या रहेगी? अनिश्चित रहेगी। ठीक है, कितने डिफरेंट हो गए? 6। अब मैं नेक्स्ट डिफरेंट लेता हूँ। मैंने कहा इनको हम कूलिंग कर्व बनाते हैं, यानी कि शीतलन वक्र प्राप्त करते हैं। कौन से वक्र? शीतलन वक्र। तो शीतलन वक्र जो अभी हमने आरेख बनाए थे उनके जस्ट अपोजिट होंगे। अभी मैंने गर्म करते हुए आरेख बनाए थे गलनांक और क्वथनांक में, अब हमें बनाना है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र की बात करूं तो मैं कहूं मेरे पास एक गैस अवस्था में है कोई भी पदार्थ, इसको ठंडा करेंगे, लिक्विड में बदलेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। कब तक रहेगा? जब तक ये पूरा लिक्विड में ना बदल जाए। कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक ये पूर्ण रूप से लिक्विड में ना बदल जाए। और फिर इसका टेम्परेचर कम होगा, और फिर कांस्टेंट होगा कब? जब ये पूर्ण रूप से किस में ना बदले? सॉलिड में। यानी कि इनके जो शीतलन वक्र हैं वो डिसकंटिन्यूअस हैं, असतत प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? और जब हम अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करें, तो अक्रिस्टलीय ठोस को ठंडा करें, तो ये कब गैस अवस्था से लिक्विड में बदलेगा? किस टेम्परेचर पर? और किस टेम्परेचर पर ये सॉलिड में बदलेगा? डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है। तब हम कहेंगे कि इनके शीतलन वक्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नियमित होते हैं। कैसे होते हैं? नियमित। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पर चलें, नेक्स्ट डिफरेंट पर चलें।
अब हम आपसे बात करें, गलन एंथैल्पी हो गई, ठीक है, उष्मा कह दें या एंथैल्पी कह दें, ठीक है, गलन उष्मा या गलन एंथैल्पी। कितने डिफरेंट हो गए? 7 डिफरेंट हो गए। 8वें डिफरेंट पर आ जाओ। अब नेक्स्ट डिफरेंट मैंने आपसे कहा कि मैं इनका विदलन करता हूं। विदलन का मतलब होता है किसी भी धारदार चाकू से या हथियार से इनको काटो। काटेंगे तो मैंने कहा आयरन या लोहे के या गोल्ड के टुकड़े को काट के देखें तो इनकी जो नई सतह आएगी वो सपाट प्राप्त होगी, चिकनी प्राप्त होगी, ठीक है ना। तब हम क्या कहेंगे, इनको किनको, क्रिस्टलीय ठोस को, क्रिस्टलीय ठोस को चाकू या धारदार हथियार से काटने पर प्राप्त नई सतह सपाट व कैसी होती है? चिकनी होती है। सपाट होती है और कैसी होती है? चिकनी होती है, ठीक है। यानी कि इनमें विदलन कैसा होगा? सतत विदलन होगा। कैसा विदलन होगा? सतत, ठीक है। हम इनमें कहेंगे कि इनमें जो सतह आएगी वो डिसकंटिन्यूअस आएगी, खुरदरी आएगी, रफ आएगी। तो प्राप्त नई सतह कैसी होती है? खुरदरी होती है। खुरदरी होने का मतलब है इनमें विदलन कैसा होता है? असतत विदलन होता है। तो सतत विदलन कौन से ठोस का लक्षण है? सतत विदलन है क्रिस्टलीय ठोस का लक्षण। और असतत विदलन किसका लक्षण है? अक्रिस्टलीय ठोस का, ठीक है। कितने डिफरेंट हो गए डियर स्टूडेंट्स? अब हम 8 डिफरेंट कंप्लीट कर चुके हैं। कितने डिफरेंट? 8 डिफरेंट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं 9वें डिफरेंट पर, ठीक है। अब मैं रफ कर रहा हूं यहां तक और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिफरेंट क्या हो सकता है। तो मैंने क्या कहा कि मैंने लिया एक क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा ठोस लिया? क्रिस्टलीय ठोस लिया। और इस क्रिस्टलीय ठोस के कुछ भौतिक गुणों का मैंने अलग अलग डायरेक्शन से अध्ययन करना शुरू किया और अलग अलग डायरेक्शन से हम अध्ययन करके देखें कि इनके मान क्या प्राप्त होते हैं, इनकी वैल्यू क्या आती हैं, ठीक है। तो मैं पहले लेता हूं क्रिस्टलीय ठोस। मैंने क्रिस्टलीय ठोस बनाया, क्रिस्टलीय ठोस ए और बी से मिलके बना दिया, ठीक है। क्योंकि हम ए और बी का ये एक्सप्लेन करते जा रहे हैं बार बार, इसलिए मैंने वो ही ले लिया ए और बी, ठीक है। इस तरीके से ए और बी एक रेगुलर क्रम में जुड़ गए और रेगुलर क्रम में जुड़ करके एक क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण किया। कौन से ठोस का निर्माण किया? क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण कर दिया हमने, ठीक है। और मैं कहता हूँ इस क्रिस्टलीय ठोस पर मैं भौतिक गुणों का अध्ययन अलग अलग डायरेक्शन से कर रहा हूँ, अलग अलग डायरेक्शन से कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक भौतिक गुण का अध्ययन किया मैंने इस डायरेक्शन के सापेक्ष, ठीक है। इस डायरेक्शन के सापेक्ष मैंने अध्ययन किया तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर इस भौतिक गुण का डिसाइडेशन कौन सा पार्टिकल करेगा? बी पार्टिकल कर रहा है। इधर से कौन सा पार्टिकल कर रहा है? बी, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हम कह देते हैं इस डायरेक्शन से हम गुणों का अध्ययन कर रहे हैं। इधर से मैंने कहा कौन सा पार्टिकल कर रहा है? ए। कोई कहते नहीं सर हम तो इस डायरेक्शन से करेंगे। इस डायरेक्शन से कर लो। इधर से ए और बी दोनों अल्टरनेट क्रम में इसके गुण को निर्धारित करेंगे। देखो अलग अलग डायरेक्शन से गुणों का निर्धारण अलग अलग पार्टिकल कर रहा है। इसका मतलब है कि इनके मान भी क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे। और इनके मान अलग अलग आएंगे तो इस गुण को हम बोलते हैं विषमदैशिकता। यानी कि नेक्स्ट हम डिफरेंट ले रहे हैं दिशात्मक गुण। कौन से गुण? दिशात्मक गुण। दिशात्मक गुण में मैंने कहा कि ये क्या दर्शाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिकता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? विषमदैशिकता दर्शाते हैं, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है विषम दैशिकता किसे कहते हैं, पूछा जा सकता है विषम दैशिकता किसे कहते हैं। तो मैंने कहा विषम दैशिकता कौन से ठोस का गुण है, क्रिस्टलीय ठोस का। जब हम क्रिस्टलीय ठोस पर किसी भी भौतिक गुण का अध्ययन अलग अलग दिशाओं से करते हैं तो इनके मान क्या होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, विषम दैशिकता। क्या कहा हमने, तो डेफिनेशन अपने से पूछ लिया जाए विषम दैशिकता, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा विषम दैशिकता कौन से ठोस का, क्रिस्टलीय ठोस का अभिलाक्षणिक गुण है। कौन सा गुण है, अभिलाक्षणिक गुण है। कौन से ठोस का अभिलाक्षणिक गुण है, क्रिस्टलीय ठोस का। फिर मैं कहूँगा जब क्रिस्टलीय ठोस पर, जब क्रिस्टलीय ठोस में कुछ भौतिक गुणों जैसे घनत्व, चालकता, कठोरता, ठीक है, और फिर बात कर लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक आदि का अध्ययन, आदि का मान या आदि का अध्ययन, आदि का अध्ययन अलग अलग दिशाओं से किया जाए, अलग अलग दिशाओं से किया जाए तो इनके मान अलग अलग प्राप्त होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, विषम दैशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम दैशिकता। क्लियर हो गई बात, चलो आगे। अब मैं कहूँगा अक्रिस्टलीय ठोस जो है इनके लिए मैं कह देता हूँ ये समदैशिकता का गुण दर्शाते हैं। कौन सा गुण दर्शाते हैं, समदैशिकता। सम यानी समान, दैशिकता यानी दिशाओं में, यानी कि इनके मान दिशाओं के सापेक्ष समान प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, समान प्राप्त होते हैं। क्लियर। इधर से मैं कहूँ कि इनके मान अलग अलग क्यों आए, क्योंकि इनमें अलग अलग पार्टिकल इनके गुणों को निर्धारित कर रहा है और अलग अलग प्रकृति के कणों द्वारा निर्धारित किया जाएगा, तब मैं कहूँगा इनके मान अलग अलग आ जाएंगे। क्लियर हो गई ये बात। विषम दैशिकता समझ में आ गई कि नहीं आई। विषम दैशिकता किस प्रकार के ठोस का अभिलाक्षणिक गुण है, तो हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस का अभिलाक्षणिक गुण है। फिर हम कहेंगे विषम दैशिकता को परिभाषित करो, तब हम कहेंगे जब क्रिस्टलीय ठोस में किसी भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक है, घनत्व है, ठीक है, हार्डनेस है, कठोरता है, विद्युतीय चालकता है, या फिर मैं कह दूं प्रतिरोधकता है, इनके गुणों का अध्ययन, इन गुणों का अध्ययन अलग अलग दिशाओं के सापेक्ष किया जाए तो इनके मान अलग अलग पार्टिकल, अलग अलग प्रकृति के कणों से निर्धारित होते हैं, जिसके कारण इनके मान अलग अलग प्राप्त होते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं, विषम दैशिकता। ठीक है। अब देखो क्रिस्टलीय ठोस पे आ जाओ। क्रिस्टलीय ठोस में मैंने कहा क्रिस्टलीय ठोस क्या दर्शाते हैं, समदैशिकता दर्शाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या दर्शाते हैं, समदैशिकता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, समदैशिकता। क्यों दर्शाते हैं, देखो क्रिस्टलीय ठोसों में मैंने कहा क्रिस्टलीय ठोस कैसा होगा, अनियमित व्यवस्था होगी, ए फिर बी, फिर मैंने कहा ए फिर ए फिर बी, इस तरीके से नियमित नहीं है, ये अनियमित व्यवस्था है। ठीक है, इधर आ गया बी, फिर ए फिर बी, फिर यहाँ भी कहीं ना कहीं अनियमित अरेंजमेंट मिलेगा। तो मैं इस साइड से इसके गुणों का अध्ययन करूँ तो इधर भी कहीं ना कहीं अनियमितता मिलेगी, इस डायरेक्शन में भी क्या रहेगी, अनियमितता रहेगी पार्टिकलों की। ठीक है, इस डायरेक्शन से अध्ययन करूँगा तो इधर भी कहीं ना कहीं क्या रहेगी, अनियमितता रहेगी। इस डायरेक्शन से अध्ययन करें तब भी इधर क्या रहेगी, अनियमितता रहेगी।
देखो अब सभी साइडों में यहाँ भी अनियमितता, यहाँ भी अनियमितता, यहाँ भी अनियमितता, यानी कि इधर तीन सभी डायरेक्शन में प्रकृति सेम आ रही है, अनियमित अनियमित अनियमित। तब हम कहेंगे कि इन गुणों के मान समान प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस गुण को हम क्या कहते हैं? समदैशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? समदैशिकता। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, वापस मैं आपसे पूछ लूं, समदैशिकता को परिभाषित करो। तब हम आपसे कहेंगे कि समदैशिकता अक्रिस्टलीय ठोसों का अभिलाक्षणिक गुण है। जब अक्रिस्टलीय ठोस में किसी भौतिक गुण, वही ले लो, चाहे विद्युतीय चालकता है, अपवर्तनांक है, घनत्व है, कठोरता है, प्रतिरोधकता है, इनके मान अलग अलग दिशाओं से निर्धारित किए जाएं तो ये समान प्राप्त होते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं? समदैशिकता। क्या कहते हैं? समदैशिकता। क्लियर हो गई बात? तो आपसे पूछा जा सकता है विषमदैशिकता किस ठोस का अभिलाक्षणिक गुण है? क्रिस्टलीय ठोस का। और समदैशिकता किस ठोस का अभिलाक्षणिक गुण है? अक्रिस्टलीय ठोस का। क्लियर हो गई? ये हमारे पास डिफरेंट थे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में। अब मैं एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ। एग्जाम्पल में डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, जितने भी प्लास्टिक हैं, जितने भी रबर हैं, जितने भी प्लास्टिक, रबर, बहुलक, ये सब क्या है? अधिकांश बहुलक। और फिर मैंने कहा कांच, और फिर मैंने कहा क्वार्ट्ज कांच। ये सब कैसे होते हैं? अक्रिस्टलीय होते हैं। हम बात कर लें आयनिक यौगिक, कोई भी ले लो, आयनिक यौगिक, जैसे मैंने कह दिया NaCl, KCl, CSCl, क्या क्या बताया? NaCl है, KCl है, कॉपर सल्फेट है, आयनिक यौगिक है, जिंक क्लोराइड है, आयनिक यौगिक है, AgCl है, आयनिक यौगिक है। तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं ये कैसे ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है। फिर जितने भी धात्विक होते हैं, धात्विक यौगिक, ये भी कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय। ठीक है। जितने भी आणविक यौगिक होते हैं ठोस अवस्था में, ये भी कौन से ठोस बनाएंगे? क्रिस्टलीय ठोस बनाएंगे। और जितने भी हमारे पास सहसंयोजी यौगिक होते हैं, ये सहसंयोजी यौगिक जो हैं ये भी ठोस अवस्था में कौन से ठोस बनाएंगे? क्रिस्टलीय ठोस। जैसे मैं कह दूं डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ये सब सहसंयोजी है, तो ये कौन से ठोस हो जाएंगे? क्रिस्टलीय ठोस। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।